गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक स्कर्दू से पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी शाह ने मैदान मार लिया। रियावाई न्यूज की सबसे पहले मुकम्मल नतीजा देने की रवायत बरकरार। अब तक मौसूल होने वाले गैर सरकारी गैर हतमी नताइज में पीपल्स पार्टी के 10 उम्मीदवारों को बरतरी हासिल। नून लीग के 6, IPP के 2 उम्मीदवार आगे। 6 हलकों में आजाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी है। पीपल्स पार्टी को फॉर्म 45 न मिलने की शिकायत। कमर जबान कायरा कहते हैं जब से नताइज मिलना शुरू हुए फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे। पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 का नतीजा मिलना जरूरी है। इलेक्शन कमिश्नर को कहा पुरअमन इलेक्शन हो गए, मुतनाज़िब बनाने की कोशिश न करें। नय्यर हुसैन बुखारी ने कहा हमें कहा जा रहा है आप फिलहाल निकल जाएं। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान की पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की नकल फराहम करने की हिदायत। और शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 72 घंटों के दौरान फितना खवारिज के 27 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया। ISPR ने बताया हलाक दहशतगर्द भारत के स्पॉन्सर्ड नेटवर्क का हिस्सा थे। हलाक खवारिज दहशतगर्द सरगर्मियों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। मीरान शाह में शहीद मलिक सैफुल्लाह दावर के कातिलों को अंजाम तक पहुंचा दिया। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान अहम राब्ता। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार बिलावल भुट्टो से मिलने जरदारी हाउस पहुंच गए। मुलाकात के दौरान बजट में सिंध के तरक्याती मंसूबों पर गौर। ज़राए ने बताया बिलावल भुट्टो ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नायब वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। नायब वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान से मुआहदे के बहुत करीब हैं। जंग बंदी खास तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर की गई। अमरीकी सदर का NBC का इंटरव्यू। सदर ट्रंप ने कहा मुआहदे की सूरत में ईरान के मुंजमद असासे फौरी बहाल नहीं किए जाएंगे। मुंजमद असासों की बहाली ईरान के अच्छे रवैये से मशरूत होगी। सदर ट्रंप की ईरान के सुप्रीम लीडर को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। कहा ईरानी सुप्रीम लीडर चाहें तो वो उनसे बराह रास्त बात के लिए भी तैयार है। मुश्तबा खामनाई के ठिकाने से वाकिफ है। ईरान की नई क़यादत माजी के मुकाबले में ज्यादा बाशऊर और समझदार है। मुआहदा न हुआ तो ताकत के जोर पर यूरेनियम पर कब्जा करके तल्फ कर देंगे। पाकिस्तान की सालिसी में मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशें तेज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सुप्रीम लीडर के नाम खुसूसी खत तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हवाले किया। मोहसिन नकवी और अब्बास अराग़ची का मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल। इससे पहले मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात की थी। मोहसिन नकवी का कहना था उम्मीद है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द खत्म हो जाएगा। हम सब इस मामले को किसी नतीजे पर पहुंचा सकेंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने पाकिस्तान के सालिसी किरदार को सराहा। तस्नीम न्यूज से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला के दौरे का एक हिस्सा 2 तरफा उमूर के लिए मुख्तस है, जिनमें सरहदी सलामती, इंसदाद मुनशियात और इंसदाद दहशतगर्दी शामिल है। पाकिस्तान और ईरान में सालाना तिजारत $3 अरब से बढ़ाकर $10 अरब की जाएगी। अमरीका का बार बार मौक़िफ़ बदलना मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने CNN को बताया पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात का तबादला जारी है। अमरीका ईरान का पुरअमन जौहरी हक तस्लीम करे, पाबंदियां खत्म करे और गैर मुल्की बैंकों में ईरान के अरबों डॉलर के मुंजमद असासे बहाल करे। अमरीकी इंतजामिया मुसलसल अपनी बात से मुकर रही है। इससे सिफारती अमल पेचीदा हो रहा है। ईरानी पार्लियामान के नायब स्पीकर अली नेगजाद ने कहा इस्लामी जमहूरिया ईरान का एटम बम आबना हुर्मुज है। तेहरान का वाज़ेह और स्ट्रेटेजिक मौक़िफ़ है। आबना हुर्मुज ईरान का वो जौहरी हथियार है जो उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत को जाहिर करता है। आजाद कश्मीर की मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। किसी इंतजामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। मुहाजिरीन की नशिस्तों में तब्दीली के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर है। आईनी मुतालबात दबाव से नहीं मनवाए जा सकते। आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने मुहाजिरीन की नशिस्तों से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया।
सुप्रीम कोर्ट ने राय दी, एहतजाज या सियासी तनाज़ो इंतखाबात के इनेकाद में रुकावट नहीं बन सकता। पुरअमन एहतजाज आईनी हक है, लेकिन सड़कों की बंदिश और दोष की इजाजत नहीं। मामूलाती जिंदगी में खलल डालने वालों को कोई आईनी तहफ्फुज हासिल नहीं। आईनी तब्दीली का रास्ता असेंबली और वोट है, दबाव और महाज आराई नहीं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे की 3 शिकों के अलावा तमाम पर अमल हो चुका है। 3 शिकें आईनी मामलात से मुतालिक हैं, उन पर अमल नहीं हुआ। महाजरीन की नशिस्तें कानून साजी के बगैर खत्म नहीं की जा सकती। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की आजाद कश्मीर के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली 3 रुपए फी यूनिट, आटे समेत तमाम अशिया जरूरिया पर सब्सिडी है। इंटरनेट की बेहतरी के लिए इक़दाम किए हैं। मीरपुर एयरपोर्ट की फालियत के लिए अथॉरिटीज काम कर रही हैं। बड़े मंसूबे चंद दिन में मुकम्मल नहीं हो सकते। ज्वाइंट एक्शन कमेटी आजाद कश्मीर का अमन तबाह करना चाहती है। आजाद कश्मीर में इंतखाबात सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। सरदार अतीक ने कहा, किसी को मालूम नहीं ज्वाइंट एक्शन कमेटी किस बयानिए पर काम कर रही है। हुकूमती कमेटी ने नेक नियति से ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए। नबीला अय्यूब बोली, ज्वाइंट एक्शन कमेटी किसी खुफिया साजिश का हिस्सा न बने। बिलावल भुट्टो आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिलेंगे। कहते हैं, आजाद कश्मीर के मसाइल का हल बातचीत के जरिए असेंबली से निकाला जाएगा। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपी आजाद जम्मू कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। पीपी चेयरमैन का आजाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। जराये का कहना है, पार्लिमानी पार्टी में मुहाजिरीन की नशिस्तों पर इख्तिलाफ। गुज़श्ता इजलास में मुतादिद अरकान ने पार्टी से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा किया। अरकान ने राय दी, वाज़ेह पॉलिसी न अपनाई तो आइंदा इंतखाबात में नून लीग को सियासी फायदा मिल सकता है। नशिस्तों को 12 से कम करके 6 करने के मौक़िफ़ पर गौर किया जाए। मुहाजिरीन नशिस्तों के खात्मे के मौक़िफ़ की हिमायत करके अमूमी हिमायत हासिल की जाए। आजाद कश्मीर पुलिस ने कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। एक्शन कमेटी के रूप में इंतशारी टोले के खिलाफ कार्रवाइयां। तलाशी के दौरान एक सब मशीन गन, एक 12 बो राइफल और पिस्तौल बरामद। छापे में मरकजी दफ्तर के बाहर अवाम की बड़ी तादाद में मौजूद थी। कोई एहतजाज न हुआ। तजियाकारों का कहना है, छापे में असलहा बरामदगी सबूत है कि टोला नाम निहाद अवामी हुकूक की आड़ में इंतशार चाहता है। कलदम अवामी एक्शन कमेटी की माली मामलत रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। हुकूमती जराये का कहना है, कलदम तंजीम और उसके रहनुमाओं के अकाउंट्स में रकम भेजने वालों की मनी ट्रेल ट्रैक होगी। कलदम तंजीम को चंदा, अतिया या माली सहूलतकारी फराहम करना कानूनन काबिल गिरफ्त अमल होगा। किसी दूसरे नाम, मुहिम या उन्वान के तहत फंड्स इकट्ठे करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ तहसील ढडियाल के लोग सड़कों पर निकल आए। कहा, ये लोग रास्ते बंद करके खराबी पैदा कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, रियासत का अमन खराब कर रहे हैं। अब अगर कोई रास्ता बंद किया तो नुकसान के जिम्मेदार एक्शन कमेटी वाले होंगे। बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुलाकात आज ऐवान सदर में होगी। जराये का कहना है, सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो मुलाकात में शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी वफ्द में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शेरी रहमान शामिल होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात में शिरकत का इम्कान। नायब वजीर आजम, वजीर खजाना एहसन इकबाल शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमती वफ्द को बजट से मुतालिक तहफ्फुजात से आगाह करेगी। बजट से मुतालिक मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा करेगी। आइंदा बजट में पेट्रोलियम लेवी रवा माली साल की निस्बत 292 अरब रुपए से ज्यादा होने का इम्कान। पीडीएल का हदफ 1727 अरब रुपए होने की तवक्को। जराये के मुताबिक रवा माली साल के इख्तिताम तक पेट्रोलियम लेवी मुकर्ररा हदफ से 100 अरब रुपए ज्यादा वसूल होने की तवक्को है। रवा माली साल में पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1468 अरब रुपए रखा गया है।
11 माह में 1430 अरब रुपए लेवी वसूल की जा चुकी है। पाकिस्तान काबिले एतमाद सालिस है। ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। ईरान में चीनी सफीर पोम्पियो कहते हैं ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। तमाम इख्तलाफात का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए निकालना चाहिए। चीन का खत्ते में कोई मुफाद नहीं है। हम हमेशा अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फरोग देने की कोशिश करते हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी जंगल के कानून की जानिब वापस नहीं जा सकती। कसीरुल जहती निज़ाम की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा है। किसी बैरूनी ताकत को ईरान से इक़्तिसादी ताउन को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। इसराइल के लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। जनूबी लेबनान में लेबनानी फौज के काफिले पर इसराइली हमला। ब्रिगेडियर जनरल, एक कैप्टन और सिपाही समेत 12 अफराद शहीद। दीगर इलाकों पर इसराइली हमलों में 9 अफराद शहीद हुए। गजा के बाद लेबनान में भी इसराइल के गैर इंसानी इकदाम। लेबनान पर इंतहाई मोहलिक केमिकल से हमले का इंकशाफ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक लेबनान के गुंजान आबाद इलाकों पर कई बार जहरीले सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया। तारीखी कला बोफोर्ट पर कब्जे के लिए भी यही जहरीला केमिकल इस्तेमाल किया गया। नफ्तियाल, सोर, अलकलिया, कयाम और यहमर में भी सफेद फास्फोरस इस्तेमाल किया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का 2 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। एक्सपर्ट जारी बयान में सेंटकॉम ने बताया मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए जो आबना हुर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के लिए खतरा बन रहे थे। अमरीका ईरान के मुंजमद असासे खलीजी इत्तेहादियों के हवाले करेगा। खबर एजेंसी ने दावा किया खलीजी ममालिक ईरान की जानिब से हमलों में होने वाले नुकसानात का अजाला कर सकेंगे। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने टीम को खलीजी ममालिक को पहुंचने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। फ्रीलांसर्स पर किसी किस्म का इजाफी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वफाकी वजीर बराए IT एंड टेलीकम्युनिकेशन शिजा फातिमा कहती हैं फ्रीलांसर्स सालाना $1 अरब का ज़र मुबादला पाकिस्तान ला रहे हैं। फ्रीलांसर्स के मसाइल का हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर IT की ज़ेर सदारत इजलास ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कासिम सना रामे, बिलाल अब्बासी समेत 5 से ज़ायद फ्रीलांसर्स की शिरकत। शिजा फातिमा ने कहा रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स के लिए IT बरामदात पर 0.25% टैक्स का मौजूदा फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। अमीर जमात इस्लामी का बजट में IT सेक्टर के लिए 100 अरब मुख्तस करने का मुतालबा। सियालकोट में बनो काबिल एंट्री टेस्ट के शुरका से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा नौजवान नस्ल पढ़ना और आगे बढ़ना चाहती है। नाम निहाद हुक्मरानों ने नौजवान नस्ल के लिए कुछ नहीं किया। ये सिर्फ लैपटॉप तकसीम करके अपनी कारकर्दगी इश्तिहारों में दिखा रहे हैं। हम सिर्फ वादा नहीं करते बल्कि डिलीवर भी करते हैं। बनो काबिल प्रोग्राम में 15 लाख तलबा रजिस्टर्ड हो चुके। 1.5 करोड़ तलबा भी आ जाएं, हम उन्हें मुफ्त पढ़ाएंगे। नौजवान कामयाबी के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। मुल्क के कई इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। दादू में दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सिब्बी, लाड़काना और जेकबाबाद में 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रहीम यार खान, साहिवाल, झंग और मुल्तान का पारा भी 40 डिग्री से तजावुज कर गया। लाहौर में 41, पेशावर 39 और इस्लामाबाद में 37 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची का दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड, शिद्दत 42 तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने आज से 12 जून तक मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव अलर्ट जारी किया है। कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।